तो लेक्चर नंबर 27 ऑफ जनरल एप्टीट्यूड सीरीज, जिसके अंदर आज हम देखेंगे टॉपिक डायरेक्शंस का। डायरेक्शन से रिलेटेड हमारा अगर हम बात करना चाहें तो एंगल के क्वेश्चंस बनते हैं, क्लॉक के क्वेश्चंस बनते हैं, शैडो के क्वेश्चंस बनते हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस तो बनते ही बनते हैं, एंड अदर मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो इन सारे टॉपिक्स पर हम एक एक करके बात करेंगे। सो लेट्स यहाँ पे डायरेक्शन चार्ट देखते हैं। डायरेक्शन चार्ट, ये हमारी नॉर्थ, ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज वेस्ट। ये हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, मेन डायरेक्शंस। लेट मी इरेज ऑल दिस। ओके, ये हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं, एंड बची हुई हमारी जो चार हैं ये हमारी कार्डिनल्स। दिस नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, कार्डिनल डायरेक्शंस, कार्डिनल डायरेक्शंस। तो ये याद रखेंगे, ये हमारी कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और जिसमें कन्फ्यूज़न होता है कुछ, मैंने मान लिया कि 50% लोग को होता है, 50% लोग को आता है, पर फिर भी ज़्यादा को होता है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 50 मान लो। सो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जिनको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो देख लेते हैं। लेफ्ट टू राइट, ये मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ बैठ के, ये मेरा राइट है, मेरा लेफ्ट है। अब लेफ्ट से राइट की तरफ सर्कल बनाइए और उसको अपनी तरफ बनाइए। दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे याद करेंगे। फिर से आप वही काम करिए, लेफ्ट से राइट की तरफ। मैं स्पेस ले लेता हूँ ये। ओके, फिर से वही काम करेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ बनाएंगे, बट अपने अपोजिट बना दो, अपोजिट बना दो, लाइक इधर बना दो। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ आता हुआ, और अगर ऐसे तो ये भी क्लॉकवाइज ही कहलाएगा। ये पूरा, ये जो पूरा ये है सर्किल, ये क्लॉकवाइज है, उसके अंदर ये डायरेक्शन ऐसे शो हो रहा है, और ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। सो दिस इज क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे और राइट की तरफ अपनी तरफ कर देंगे एरो। ओके, और अब हमने से अपने से दूर करेंगे अगर एरो। अच्छा, अब आप कहेंगे ये भी तो लाइक ये भी तो सॉरी, ये भी तो, ये जो एरो दिख रहा है ये भी तो अपनी तरफ है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ फिक्स करी है। ये याद रखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ। आज के बाद कभी कंफ्यूजन नहीं होगा या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पे अगर आप एरो आपकी तरफ आता है, आप की तरफ आता है, या पेपर से बाहर निकलता हुआ दिखता है, तो आपका क्लॉकवाइज। और अगर पेपर के अंदर जाता है, जैसे यहाँ पे अंदर जा रहा है, तो आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 4 मेन डायरेक्शंस एंड 4 कार्डिनल डायरेक्शंस। इनके बीच में एंगल की बात कर लेते हैं। सो दिस एंगल इज 45 डिग्रीज एंड दिस टोटल एंगल इज लाइक दिस टोटल एंगल इज 90 डिग्री, ये सबको पता ही है। सो ये जो एंगल है 45 डिग्रीज है। और हम एक बात और अगर कहें, टू कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच का एंगल कितना होगा, अगर आपसे बात करी जाए टू कार्डिनल, तो वो मतलब 90 डिग्रीज ही होगा। 45 ये, 45 ये, या 45 ये, 45 ये। सो हर दो कार्डिनल डायरेक्शंस के बीच में, या दो मेन डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री, एंड अ कार्डिनल एंड अ मेन डायरेक्शन के बीच में एंगल हमारा होगा 45 डिग्रीज। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हैं। ओके, तो नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट, नंबर 1 एंड नंबर 2 पॉइंट क्या कहता है? अगर सन राइज के टाइम पे कोई भी मैन है, कोई भी मैन है, लाइक कोई भी मैन खड़ा है और वो देख रहा है सन की तरफ सनराइज के टाइम पे, तो उसकी जो शैडो होगी, उसकी जो शैडो होगी, लाइक उसकी जो शैडो होगी, सो वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ होगी कंप्लीटली, जस्ट उसके पीछे। तो ये सनराइज के टाइम है। अगर आप सनसेट की बात करें, सनसेट, ये पॉइंट नंबर 2 है, सनसेट की बात करें, सनसेट, सनसेट की बात करें, सो कोई अगर खड़ा है और वो इधर देख रहा है, कोई इंसान है, काफ़ी टॉल इंसान है, सो इधर देख रहा है, तो उसकी कंप्लीट जो शैडो होगी वो उसकी ईस्ट की तरफ होगी।
ओके, जस्ट उसके पीछे, क्योंकि इधर से ही सारी रेज आ रही हैं और जस्ट हम उसी डायरेक्शन में खड़े हैं। तो ये तो परफेक्ट ईस्ट और परफेक्ट वेस्ट की बात हो गई एट द टाइम ऑफ सनराइज और सनसेट। सो ये 2 पॉइंट कवर हुए। अगर हम बात करें कि अगर वही इंसान नॉर्थ या साउथ की तरफ फेस करके खड़ा है, दोनों ही केस में, सनराइज और सनसेट के केस में, तो क्या पॉसिबिलिटीज रहती हैं, तो वो भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 3 एंड 4 देखते हैं। अगर कोई मैन है और वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ, टोटली नॉर्थ की तरफ, ओके, एंड आपका सनराइज की बात कर लें और सनसेट की बात कर लें। अगर आप डायग्राम से देखें इस चीज़ को तो बहुत ही सिंपल हो जाता है। आपका जो ये होगा तो कंप्लीटली जो उसकी शैडो पड़ेंगी वो उसकी लेफ्ट साइड में पड़ेंगी। वो यहाँ से सामने देख रहे हैं ना, तो उसका राइट हैंड ये है, लेफ्ट हैंड ये है। तो ये बात है सनराइज की। एंड अगर हम सेम बात करें सनसेट की, सनसेट के टाइम पे कोई भी मैन अगर नॉर्थ की तरफ एकदम से देख रहा है फेस करके, तो उसकी जो शेडो होगी वो उसकी इस पीछे की साइड को, पीछे की साइड को, राइट साइड को होगी। अब यही चीज आपका इधर में बदल जाता है, इधर में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? शेडो तो वही बनेगी, इधर में कैसे बदल जाएगा? बदल थोड़ी जाएगा। आपका अगर वो सनसेट का टाइम है, सनसेट का टाइम है, इस पे ध्यान देना, इस पे सनसेट का टाइम है तो उसकी शेडो इधर बनेगी, ओके, और सनराइज का टाइम है तो इधर। बट अब इंसान का जो लेफ्ट है वो ये हो गया है क्योंकि वो साउथ की तरफ देख रहा है, और उसका राइट हो गया है ये। सो ये चीज फिक्स है कि सनसेट के टाइम पे आदमी चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में देख रहा हो, उसके लेफ्ट में बनेगी, क्योंकि अब उसका चेंज हो गया, इधर हो गया है, सॉरी, नॉर्थ को देख रहा है तो राइट में बनेगी, मतलब उसके अपोजिट साइड बनेगी, ओके, अपोजिट साइड। और अगर ये सामने देख रहा है तो इसके अपोजिट साइड मतलब इधर। तो ये अपोजिट साइड वाला जो कॉन्सेप्ट है। अगर सनराइज है, ठीक है, मुझे कुछ भी नहीं पता, सनराइज बोला गया है और नॉर्थ में वो फेस कर रहा है, तो नॉर्थ, और सनराइज कहाँ से होता है? ईस्ट में, तो उसके अपोजिट बनेगी, मतलब वेस्ट की तरफ, मतलब लेफ्ट की तरफ। तो ये चीज़ है, ये पॉइंट 3 एंड 4 है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है, सिंपल सा इजी सा, कि अगर 12 नून है, 12 नून है तो इंसान की कोई भी शेडो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो सन होता है वो जस्ट टॉप पे होता है, ऊपर होता है। नीचे देख लेते हैं। मान लीजिए ग्राउंड लेवल है, सो ऐसे यहाँ से सनराइज हुआ है और यहाँ सनसेट हो जाएगा। 12 नून की बात करें, अगर 12 नून की बात करें और कोई यहाँ खड़ा है इंसान, तो उसकी कोई भी शेडो नहीं होगी, ये सन है, नो शेडो। तो ये 3 4 5 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इजी, बस देखने वाली बात थी कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली बात आ जाती है कि अगर वो इंसान है कोई और वो लेफ्ट, सॉरी, नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसकी शेडो किधर होगी। तो अगर ये फिगर आपको पता है, आप बस ये चेक कर लो कि सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है। सनराइज हो रहा है, एक बार और समराइज कर देते हैं। अगर सनराइज हो रहा है, ओके, अगर सनराइज हो रहा है और वो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है तो उसके अपोजिट साइड, मतलब, और इधर फेस खड़ा है तो उसका लेफ्ट, ये राइट, तो उसके लेफ्ट में बनेगी। अगर सनसेट हो रहा है तो उसके अपोजिट साइड, तो उसके राइट में बनेगी। ओके, नीचे जाएंगे तो बदल जाएगा। अब इंसान का जो लेफ्ट है वो ये हो जाएगा, राइट ही हो जाएगा, क्योंकि वो ऐसे दिख रहा है। तो सनराइज है तो उसके अपोजिट राइट में बनेगी, और कहें तो टेक्निकली वेस्ट में बनेगी। और अगर इधर से दिख रहा है सनसेट हो रहा है तो उसके लेफ्ट में बनेगी और ईस्ट में बनेगी। तो इस हिसाब से शेडो, शेडो का हमने ऊपर देखा था, ऊपर निकल गया। शेडो वाले क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, और 12 नून पे कोई भी शेडो नहीं बनेगी, ये हमें देखना है, नो शेडो। अब कुछ क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, सबसे पहले मैंने बात करी थी, टॉपिक जो रहेगा क्लॉक से रिलेटेड डायरेक्शन का क्वेश्चन। सो डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, लाइक दिस, ईस्ट। ये बोल रहे हैं इफ अ क्लॉक शोज 4:30 एज द टाइम एंड इट्स मिनट हैंड इज फेसिंग ईस्ट, ओके, देन विच डायरेक्शन इज आर हैंड फेसिंग? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, इफ क्लॉक पोजिशन इज सेम, मतलब जो डायरेक्शन है वो सेम है। तो पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, फिर सेकंड पे मूव ऑन करते हैं।
सो जस्ट एक क्लॉक ड्रॉ कर ली, सॉरी, एक क्लॉक ड्रॉ करते हैं लाइक दिस। सो वो कह रहे हैं 4:30 हुआ है। 4:30 मीन्स आपकी मिनट हैंड जो होगी तो वो होगी 30 में 6 पे, 5, 4 और 3। सो आर हैंड होगी आपकी यहाँ पे, दिस इज आर हैंड। ये आपका टाइम जो हो रहा है क्लॉक में 4:30 हो रहा है। दिस इज 3, 12, 9 एंड 6। अब उन्होंने ये चीज़ बोली है, ये चीज़ हमसे कह के भेजी है कि डैट आपका जो मिनट हैंड है वो ईस्ट को फेस कर रहा है। मिनट हैंड इट फेसिंग ईस्ट, इसको आप ईस्ट लॉक कर दो, ईस्ट 6 को। सो दिस विल बी वेस्ट। अब ईस्ट से आप क्लॉक वाइज आएंगे तो आपका आता है साउथ। ये हम फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं, जैसे कि यहीं पे कंफ्यूजन आएगा सबसे पहले क्वेश्चन में। कहाँ पे कंफ्यूजन आएगा? ओके, सबसे पहले क्वेश्चन में कहाँ कंफ्यूजन आएगा? लाइक नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सो ये तो ईस्ट फिक्स हो गया, ये वेस्ट हमें पता चल गया उसकी वजह से। अब इसको साउथ लिखें या इसको साउथ लिखें? ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। लेक्चर्स जो हैं ये सारे बहुत ही बेसिक से बेसिक स्टूडेंट के लिए हैं, कि बिल्कुल सारे डाउट्स क्लियर होते हैं, चीज़ें समझ में आए। सो अब पहला डाउट आया, फर्स्ट डाउट आया कि हमारा साउथ और नॉर्थ किधर हम बनाएं, 9 पे बनाएं या 3 पे बनाएं? तो आपको पता है कि ये जो डायरेक्शन होती है दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, पीछे मैंने बताई भी ये क्लॉकवाइज है। अगर आप ईस्ट से क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो आपका साउथ आ रहा है, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो नॉर्थ। सो क्लॉकवाइज आएंगे तो आपका ये साउथ ही होना चाहिए, ये साउथ होना चाहिए। तो ये डाउट यहाँ से हुआ क्लियर, डाउट यहाँ से हुआ क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन को अपने सॉल्व करते हैं। अब उन्होंने पूछा है कि जो हमारा आर हैंड है, आर हैंड है तो वो किस डायरेक्शन में होगा? अगर आप ये देखें, सो आर हैंड आपका, ओके, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करके बना, ये हमारा 3 है लाइक, और ये हमारा 6 है। अब ये सही है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये 90 डिग्रीज पे ऐसे आपके 4 होते हैं, और इधर 9 होगा एंड इधर आपका 12 होगा। या आपका ये है या आपका ये है, इनके बीच में आपके ऐसे 3 कंपार्टमेंट होते हैं। ओके, ये आपका 5, दिस इज 4, दिस इज 3। ये आपको पता है 90 डिग्री को 3 से डिवाइड करो, सो ये इंडिविजुअल एंगल जो होगा, इंडिविजुअल एंगल जो होगा ये आपको पता चला, दिस इज 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब यहीं पे थोड़ा सा एक डाउट और आएगा, सबको आएगा डाउट कि देखो पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा टाइम लेके सही से पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये नहीं टाइम वेस्ट ये सारी चीज़ें नहीं। यहीं पे दूसरा डाउट आएगा कि अब हमारा ये जो आर हैंड होगी ये होगी कहाँ पे, आर हैंड की लोकेशन होगी कहाँ पे, आर हैंड की लोकेशन होगी कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आर हैंड की लोकेशन होगी कहाँ पे। सो आप करेक्ट 4 पे बनाएंगे, ओके, वो हो जाएगा गलत, बिकॉज आपको पता है कि करेक्ट 4 पे कब होगा, जब आपका ये घड़ी है और करेक्ट 4 बज रहा होगा, ये 4 बज रहा होगा, 4 PM हो रहा होगा तो आपका 4 पे होगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी मिनट हैंड आगे बढ़ेगी सो आपकी आर हैंड भी आगे बढ़ेगी। तो यही यहाँ पे बात थी कि आपका जो अ, ये तो आपका हो गया ईस्ट पे मिनट हैंड, आर हैंड 4 बजेगा तो यहाँ होगा, और 5 बजेगा तो यहाँ पे आ जाएगी आर हैंड, तो 4:30 का मीन्स आधा टाइम हुआ, तो इनके होनी चाहिए बीच में, इनके होनी चाहिए मिडिल में, आपकी कौन सी आर हैंड, इनके होनी चाहिए मिडिल में, आपकी आर हैंड हो गई। और आर हैंड अगर आप इनके मिडिल में करो या बोलोगे 6 और 3 के मिडिल में करो, तो आपको पता है कि ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज मीन्स हमें पता चला ये कार्डिनल डायरेक्शन होगी, दिस इज नॉर्थ, देन दिस, फिर ये क्या होगी, देन दिस विल बी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। पहली बार में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन एकदम सारे डाउट क्लियर हो गए कि ये नॉर्थ ईस्ट ही क्यों होगी, या गलती होने की गुंजाइश ना बचे। सो ये हो गई नॉर्थ ईस्ट, तो पहला क्वेश्चन निकला। अब क्या करते हैं कि स्पेस लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन को करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। इफ क्लॉक पोजीशन इज सेम, क्लॉक की जो पोजीशन है वो सेम है, मतलब यहाँ पे ईस्ट है, दिस इज नॉर्थ, और ये हमारा 3 है, ये 6 है, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। क्लॉक की पोजीशन सेम है, इससे ये मतलब है एंड शो 9 ओ क्लॉक, 9 ओ क्लॉक शो कर रहा है, 9 ओ क्लॉक शो कर रहा है, तो मीन्स टाइम कितना होना चाहिए, आपकी आर हैंड जो होनी चाहिए वो परफेक्ट 9 पे होनी चाहिए, परफेक्ट 9 पे, आपको पता है क्योंकि 9 ओ क्लॉक हुआ है, और मिनट हैंड परफेक्ट 12 पे। तो आपकी डायरेक्शंस क्या होंगी, अब बताना है कि देन फाइंड मिनट हैंड एंड आर हैंड फेसिंग विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन को दोनों फेस कर रही हैं। सो मिनट हैंड आपको पता है, एकदम सिंपल है, एंड आर हैंड, मिनट हैंड आपको पता है ये आपकी वेस्ट में है, ओके, एंड आर हैंड ये आपकी साउथ में है। मैं फिर से दिखा देता हूँ एक बार, ये आपका साउथ है, ये आपकी क्या है, आर हैंड है, ये आपकी आर हैंड है, ये आपका वेस्ट है, ये आपकी मिनट हैंड है, क्योंकि 9 बजा है, 9 ओ क्लॉक, इंग्लिश में 9 ओ क्लॉक, हिंदी में 9 बजा है, सो ये आपकी वेस्ट में होगी मिनट हैंड। तो क्लॉक का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हुआ। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं शैडो का। शैडो के ऊपर क्वेश्चन 1 हम लेते हैं, सो उसको देखते हैं क्या होता है। वन इवनिंग, एक इवनिंग की बात करें, बिफोर सनसेट, ये मार्क करने वाली बात है, सनसेट का जिक्र कर दिया तो हमारे पास कुछ बात आया डेटा की, सनसेट है मीन्स सन हमारा वेस्ट में होगा इस समय। रेखा एंड हेमा, दो लड़कियां हैं, जया और सुषमा नहीं है यहाँ पे, 4 हो जाती वरना, वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, तो जो जो चीज़ें हमें मिलती आ रही है उनको लिखते जाएंगे। ये हैं फेस टू फेस, मतलब ऐसे दो लोग हैं। अब यहाँ पे हेमा रेखा और रेखा हेमा, वो हमको कुछ नहीं पता। मान लीजिए ये हमारा तो डायरेक्शन चार्ट है ही, वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट, सो हमारा जो सन होगा, सन को ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा सन है, सो ये वेस्ट में हमारा सनसेट हो रहा है, सनसेट हो रहा है हमारा वेस्ट में। सो अब एक चीज़ क्लियर है, अगर सन रेज यहाँ से आ रही हैं तो इनकी शेडो जो होंगी वो यहाँ बनेंगी, शेडो। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन को इजी करते हैं थोड़ा। वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस, इफ हेमाज शेडो वर एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, हेमा की जो शेडो है वो उसके जस्ट एग्जैक्टली राइट में है। अब आप ये बताओ कि सारी चीज़ें फिक्स कर दी, ठीक है, बस ये हेमा रेखा या रेखा हेमा ये नहीं पता, मतलब इनमें से कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। अब इस इंसान की जो राइट शेडो होगी वो इसके जस्ट राइट में होगी, और इस इंसान की जो शेडो होगी वो इसके लेफ्ट में होगी, क्योंकि अगर वो यहाँ से आगे दिख रहा है तो ये उसका लेफ्ट पार्ट है, यही चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये लेफ्ट है, दिस इज लेफ्ट, ये लेफ्ट है, दिस इज लेफ्ट, ये लेफ्ट है। सो राइट में होगी मीन्स अब हमारा क्या सीधे से निकल के आ गया, इफ हेमा शेडो वाज एग्जैक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, मतलब ये हमारी हेमा है नीचे वाली और ये हमारी रेखा है, रेखा हेमा। अब हमसे पूछा गया है विच डायरेक्शन रेखा इज फेसिंग, जो रेखा है वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रही है, तो ऑब्वियस ही बात है ये जो डायरेक्शन होगी ये साउथ होगी, ये रेखा है ये नीचे देख रही है, हेमा नॉर्थ में देख रही है, सो हमारा जो आंसर होगा, हमारा आंसर होगा साउथ। तो सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, बेसिक जो चीज़ें वो पता होनी चाहिए कि वेस्ट में सनराइज होता है, सॉरी सनसेट होता है तो शैडो किधर बनती है, सनराइज होगा तो वो ईस्ट में होगा तो शैडो किधर बनेगी, या अगर किसी क्वेश्चन में 12 नून का जिक्र कर दिया तो यहाँ पे थोड़े थोड़े मॉड्यूलेशन होते हैं, अब आगे क्वेश्चन ईजी रहते हैं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन एज एन प्रैक्टिस क्वेश्चन और एन एग्जाम्पल। तो ये क्वेश्चन है हमारा, जो इंपॉर्टेंट है उसमें मार्क करेंगे, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। तो ये देखो ज़्यादा इसमें वेरिएशन नहीं बनते, क्या क्या वेरिएशन हो सकता है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपका सनसेट होगा या सनराइज होगा, दोनों में से एक ही केस हो सकता है। आपका टुवर्ड्स ईच अदर फेस करेंगे दो लोग, टुवर्ड्स ईच अदर, और उनकी बैक होंगी एक दूसरे की तरफ, ओके, उनको किसी बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्थ में फेस करा देंगे या साउथ में या ईस्ट में भी करा सकते हैं, लाइक सनराइज ही हुआ है और ईस्ट में करा दिया तो फिर उसके पीछे उसकी शेडो होगी, ओके। सो डेफिनेट केसेस ही बन सकते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस नहीं बन सकते, या किसी मैन और वुमेन, मतलब किसी पर्सन को ले लेंगे एंड एन ऑब्जेक्ट को ले लेंगे, लाइक दिस क्वेश्चन में है। तो एक क्वेश्चन ये वाला भी देखते हैं, उसके बाद हम आगे जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। क्लॉक से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देख लिया हमने, ओके, और शेडो से रिलेटेड हमने देख लिया जो भी मटेरियल है,
अब सिंपल जो डायरेक्शन के क्वेश्चन होंगे और इजी टॉपिक है ये डायरेक्शन। तो फेसिंग अ पोल, ये इंसान है सुरेश। सनराइज का टाइम है, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। जो शेडो है पोल की वो एग्जैक्टली टू हिज राइट को फॉल कर रही है। शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट। ओके, टू विच डायरेक्शन वॉज ही फेसिंग, तो जो इंसान है सुरेश वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है। सो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन जब तक हाथ नहीं उठाएंगे, कॉपी पे नहीं चलाएंगे, तब तक क्वेश्चन नहीं हो सकता। हम ये अपना अपना डायरेक्शन चार्ट बना लिया, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ये हमने अपना सूरज उगा दिया, ये हमारा सन है, और ये हमारा सनसेट सॉरी सनराइज का टाइम है, इसीलिए हमने ईस्ट में उगाया है, सनराइज का टाइम है। उसके बाद क्या कह रहा है कि सुरेश जो है वो एक स्टैंड खड़ा हुआ है और वो एक पोल को फेस कर रहा है, मतलब सुरेश जहाँ भी खड़ा होगा उसके सामने पोल है। तो द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, जो पोल है उसकी जो शेडो है, मान लीजिए पोल भी एक इंसान है, पोल एक ह्यूमन ही, उसको ह्यूमन ही आप अज्यूम कर लो। सो यहाँ से जो होगा, आपसे क्या कह रहे हैं, ये रेज जाएंगी, सन की रेज जा रही है, ओके सन की रेज जा रही है, पोल की जो शेडो है उसके राइट में है। अगर पोल इस तरफ है, ठीक है, अज्यूम पोल एज अ ह्यूमन, पोल अगर इस तरफ है फेस कर रहा है तो उसकी शेडो किधर होगी, उसके पीछे, मीन्स ये क्या हो गया, उसका लेफ्ट हो गया। और अगर पोल ऐसा है, सो इस इंसान का राइट क्या है ये, और लेफ्ट क्या है ये, सॉरी ये, हाँ ऊपर वाले केस में ही होगा। ओके, पोल अगर ऐसा है तो उसका जो राइट होगा वो ये होगा, लेफ्ट ये होगा, ठीक है। अब केस सही है। अब हमसे कहा गया, बाय डिफॉल्ट कहा गया है कि जो शेडो होगी वो राइट में है, राइट में है, ये हमारी शेडो इधर गिर रही है, ये शेडो ये ऐसे गिर रही है शेडो। सो पोल है, और इंसान जो है वो किसको देख रहा है, सुरेश वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल, वो उस पोल को देख रहा है। ओके, सो पोल अज्यूम हमने किया, लाइक ये हमारा पोल है, मैं इसको डार्क करके दिखा देता हूँ, ये पोल है, पोल की शेडो उसकी उसके राइट में गिर रही है, उसकी राइट में गिर रही है। सो अगर पोल को हम डायरेक्शन पोल की अज्यूम करें कि पोल की मेन डायरेक्शन किधर है, पोल की मेन डायरेक्शन ये है, और जो सुरेश है वो पोल को फेस करते हुए ही खड़ा हुआ है। मीन्स अब इसमें दो बातें बन सकती हैं, सुरेश यहाँ पे हो सकता है, मतलब सुरेश भी तो पोल की तरफ ही देख रहा है ना, और सुरेश तो यहाँ से भी पोल को देख सकता है। ओके, पोल यहाँ पे है, पोल यहाँ पे है, और पोल मेनली साउथ की तरफ है, तब उसकी डायरेक्शन उसकी पोल की, पोल अगर वो कह रहे हैं कि शेड ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, सो सुरेश यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है। ओके, पोल तो अगर हमने पहले हमने पोल को ह्यूमन लेके अज्यूम किया है, पोल को ह्यूमन लेके अज्यूम किया है, सो पोल की हमें पता चला राइट में है, मीन्स पोल ऊपर यहाँ होना चाहिए और वो मेनली यहाँ देख रहा है, बट पोल तो एक ऑब्जेक्ट है, वो तो नहीं है। ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पूरा टर्निंग स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन का, द शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, यहीं पे मेन चीज छुपी हुई है। हिज राइट मीन्स ये हिज राइट, हिज किसका मतलब सुरेश के राइट में, तो शेडो की पोल सुरेश के राइट में गिर रही है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें समझने वाली, यहीं पर अगर किसी ने छोड़ दिया है तो उसका क्वेश्चन ये गलत होना ही होना है। सुरेश के राइट में गिर रही है, सुरेश का राइट क्या है, अगर सुरेश यहाँ खड़ा है तो सुरेश का अगर इधर देख रहा है, साउथ में देख रहा है, तो सुरेश का राइट क्या है, ये है राइट, एंड दिस इज लेफ्ट। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो मतलब पोल और सुरेश एक ही चीज़ मान लो, मतलब पोल है इधर अगर देख रहा है और सुरेश भी इधर ही देख रहा है। सो सुरेश का राइट ये है और लेफ्ट ये है, और पोल का राइट ये है और लेफ्ट ये है, मतलब राइट ही की साइड में ही है। पोल की अगर शेडो इधर गिर रही है तो इसका मतलब है कि सुरेश और पोल सामने ही देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं मीन्स साउथ में देख रहे हैं, सुरेश और पोल साउथ में देख रहे हैं। ये सुरेश है, सुरेश सुरेश, तो साउथ इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, बहुत ही छोटा सा था, ये वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट दिया है कि एक लाइन का ये है, एक लाइन का ये है। ये जो वर्ड है, शेडो ऑफ द पोल फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, हिज मीन्स सुरेश के राइट में। यहाँ से पता चला कि सुरेश और शेडो मतलब पोल एक ही डायरेक्शन में है, मतलब पोल तो एक ऑब्जेक्ट है, सुरेश यहाँ खड़े होके ऐसे फेस कर रहा है। और राइट अगर मान लो अज्यूम कर लो, थोड़ा सा और इसको ले लेते टाइम, अगर मान लो आप पोल को आपने यहाँ बना दिया, पोल को यहाँ बना दिया, और उसकी आपने पोल तो एक ऑब्जेक्ट है, उसकी आपने शेडो, तो आपको पता है कि सनसेट इधर से हो रहा है, रेज आ रही है, तो शेडो आपकी राइट में इधर ही,
अब यहाँ से अगर आप ऐसे अज्यूम करो, और मतलब सुरेश का राइट, अगर आप इधर से देखो तो सुरेश अगर नीचे से देख रहा है तो सुरेश का राइट तो इधर हो ही नहीं सकता है, और पोल की शेडो तो इधर ही पड़ेगी। मतलब सुरेश जो है वो पीछे खड़ा है, यहाँ खड़े होके वो पोल को देख रहा है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सुरेश जो है तो वो यहाँ खड़े होके पोल को देख रहा है, क्योंकि सुरेश का राइट ये है और इधर ही शेडो बन रही है, तो इसका मतलब कि सुरेश, और मतलब पोल तो ऑब्जेक्ट है, सुरेश साउथ की तरफ देख रहा है। कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। अनदर क्वेश्चन लेते हैं, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन। और भी क्वेश्चंस देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन। डायरेक्शन टू सॉल्व हमें कुछ ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर से 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं, मतलब ये 3 मार्कर हो जाएगा। अगर 1 मार्क ईच का है तो ये 3 मार्क का हो गया। 1 मार्क ईच का अगर एक क्वेश्चन है, इफ ए हैज बी, ये हैज गिवन है, हैज मीन्स बी इज एट 1 मीटर टू द राइट ऑफ ए। ओके, ये पहले मैं कर लेता हूँ। ये जो 1 मीटर है ये फिक्स है, 1 मीटर हमेशा 1 मीटर की बात कर रहे हैं चारों केसेस में। 4 केसेस दिए हैं हमें, और इसका यूज करके हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लाइक ए डॉलर भी हमसे बोला गया है कि नॉर्थ ऑफ ए, मतलब यहाँ पे डायरेक्शंस का यूज किया गया है एंड राइट लेफ्ट का भी यूज किया गया है। ए एस्ट्रिक बी या मल्टीप्लिकेशन बी मीन्स लेफ्ट ऑफ ए, तो इससे रिलेट करेंगे। एंड लास्ट ए एट द रेट मीन्स साउथ ऑफ ए। बी मतलब ये जो बाद वाली एंटिटी है, ये छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे काम की रहती है। मतलब बी मतलब लास्ट वाली एंटिटी, मतलब ये जो बी है ये ऐसा रिलेशन दे रखा है। बाद वाली एंटिटी के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ए एट द रेट बी मीन्स बी इज एट 1 मीटर टू द साउथ ऑफ ए, तो इन चीज़ों को यूज करेंगे। लाइक ये हमने ए ले लिया, हम एक बार बना भी लेते हैं केसेस यहाँ पे। ए हैज़ बी का मतलब है राइट ऑफ ए, सो 1 मीटर राइट ऑफ ए। अब डिपेंड करता है कि ए किधर देख रहा है। अगर ए इधर देख रहा है, ओके, सो उसका राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, तो 1 मीटर राइट पे हमारा बी होगा, 1 मीटर। ये पहला केस। ए डॉलर बी मीन्स ए के नॉर्थ में। अब नॉर्थ तो फिक्स है, आपका जो मेन डायरेक्शन चार्ट है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये फिक्स है। मतलब जो बी होगा वो आपका यहाँ होगा 1 मीटर। ये अजम्पशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपने राइट लेफ्ट किधर लिया, मतलब ए किधर को देख रहा है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा। और 1 मीटर टू द लेफ्ट ऑफ बी, अगर ए एस्ट्रिक बी है, ए एस्ट्रिक बी 1 मीटर लेफ्ट ऑफ ए, एंड ए एट द रेट मीन्स साउथ में है। ए एट द रेट मीन्स साउथ में, मतलब ये साउथ, ये आपका बी, ये बी, ये आपका 1 मीटर साउथ में। ये केसेस बने। उसके बाद आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू एक्स, इसको मैं यहाँ उठा लूँ, इसके सब केसेस लिख लें, हैश, और लिख लेते हैं ये आपका स्टार है, एंड नॉर्थ का था आपका डॉलर, ये आपका डॉलर है, जैसा भी आप अज्यूम कर लो। एंड आपका फोर्थ केस है एट द रेट। अच्छा, पहली बार क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, बट आपको फिर मतलब प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से जल्दी कर लेंगे। तो प्रॉपर चार्ट बनाए। प्रॉपर चार्ट क्यों? एक्यूरेसी हमें अच्छे से अच्छी रखनी है। क्वेश्चन करके आ रहे हैं तो वो सही ही होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू एक्स, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है इन विच पी इज इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। मतलब एक्स एट द रेट बी बोल रहा है, पहले ये बोल रहा है एक्स एट द रेट बी, मीन्स हम बात कर रहे हैं कि बी कहाँ पे है और एक्स को रेफरेंस में लेके बोल रहे हैं। सो एक्स अगर यहाँ पे है और एट द रेट का मतलब है साउथ में, सो बी उसके 1 मीटर साउथ में है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बी एस्ट्रिक पी की। अब हम बात कर रहे हैं पी को मतलब रेफरेंस लेके, सॉरी बी को रेफरेंस लेके, मतलब पी की बात कर रहे हैं कि पी कहाँ पे होगा। तो पी एस्ट्रिक का मतलब है आपके लेफ्ट में होगा।
बी के लेफ्ट में होगा। अगर हम बी को इधर अज्यूम करें तो उसका जो लेफ्ट होगा ये राइट, ये लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट होगा ये होगा उसका लेफ्ट। सो लेफ्ट में 1 मीटर लेफ्ट में है, मतलब पी होगा यहाँ पे। अब एक्स के रेस्पेक्ट में आपका पी किधर है, एक्स के रेस्पेक्ट में आपका पी किधर है, आपको ये बताना है। ये साउथ है, ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है। अब मैं इनको थोड़ा सा अलग से मार्क करता हूँ, ये साउथ, ये ईस्ट। पी आपका ये 45 डिग्री पे है, तो ये आपका साउथ ईस्ट पे है। सॉरी, एक बार और चेक कर लेते हैं। ये आपकी जो डायरेक्शन है, ये आदमी देख रहा है सामने। ओके, तो ये आपका साउथ ईस्ट पे है। अब डिपेंड करता है, ओके, डिपेंड क्या करता है कि ये चीज़ फिफ्थ पॉइंट जिसको हमने छोड़ दिया था, यही यहाँ पे। अब क्या है कि गेम चेंजर इस क्वेश्चन का ये, इन ईच क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट, मीन्स ऐसे ये स्टेटमेंट दिया तो फर्स्ट पर्सन लेफ्ट से जो होगा इज फेसिंग नॉर्थ, वो नॉर्थ को फेस कर रहा है। अब देखो एक एक पॉइंट, की पॉइंट क्वेश्चन में लेने का क्या मतलब था कि ये राइट लेफ्ट कौन किधर फेस कर रहा है, ये ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना अजम्पशन नहीं बन सकता कि कौन किधर फेस कर रहा है, तो हम क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं कर सकते। सो ये जो एक्स है ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, ओके, ये नॉर्थ को फेस कर रहा है लाइक दिस। तो अब हम बी की जो बात लेंगे तो बी भी इस मतलब नॉर्थ को फेस करेगा। मतलब हम जो बी को हमने किसके रेस्पेक्ट में लिया है, एक्स के रेस्पेक्ट में, पी को लेंगे बी के रेस्पेक्ट में। सो इसकी वजह से हम बी को भी जो फेस कराएंगे तो वो हम किधर फेस कराएंगे, नॉर्थ में। ये एक्स है, ये बी इसके साउथ में है, मतलब बी एक्स के साउथ में है, लेकिन फेस करेंगे नॉर्थ को, दोनों नॉर्थ को फेस कर रहा है। नॉर्थ को फेस कर रहा है मतलब ऐसे फेस कर रहा है, बी इधर खड़ा है ऐसे, तो इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, ओके, राइट ये है, लेफ्ट ये है। अब हमें बताना है कि ये हमें पता है एस्ट्रिक का मीन्स है लेफ्ट में, एस्ट्रिक का मीन्स है लेफ्ट में। और ये जो अजम्पशन था हमारा, ये क्या हमने अज्यूम किया था नीचे देख के, तो ये चीज़ मैंने फिर बोली थी, अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किधर को देख के। आप एस्ट्रिक का मीन्स लेफ्ट में है, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूँ, दिस मीन्स राइट। अब आपका लेफ्ट में होगा, मतलब आपका जो पी होगा, ये क्वेश्चन है आपका एक्स एट द रेट बी एस्ट्रिक पी, पी जो है वो किस डायरेक्शन में, अब आपको पता है दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट, सॉरी वेस्ट। सो अब आपको पता है ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है। एक्स के रेस्पेक्ट में हमारा जो वो होगा किधर होगा, एंड दिस इज साउथ, ये साउथ है। तो ये जो डायरेक्शंस निकल के आई, ये जो डायरेक्शन निकल के आई वेस्ट और साउथ के बीच में, दिस इज साउथ वेस्ट, तो इसका आंसर ये हुआ। तो इतनी चीज के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ पहला। अब हम जस्ट सॉल्व करेंगे, देखो दो तीनों क्वेश्चन कर लेंगे तो थोड़ा सा फील होने लगेगा कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। ये वाला स्टेटमेंट जरूरी था, स्टेटमेंट नंबर 5, इन ईच क्वेश्चन फर्स्ट पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट इज फेसिंग नॉर्थ, ये आपको अज्यूम करना है। फिर से अज्यूम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एम, ठीक है, ये स्टेटमेंट दिया, इसमें भी 3 लोग हैं। सो एम जो हमारा है वो नॉर्थ को फेस कर रहा है, ये हमको पता है। एम हैज का मतलब है राइट में, ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, तो इसके राइट में कहाँ होगा इंसान, इसके राइट में कहाँ होगा, इसका राइट ये, लेफ्ट ये, इसके राइट में 1 मीटर, इसके राइट में जो इंसान है वो है एन, ठीक है, एम हैज एन, पहला रिलेशन, ठीक है, ये समझ में आया। एम हैज एन मीन्स इतना। अब बात कर रहे हैं एन डॉलर टी, डॉलर का मीन्स था ये ऊपर गया डॉलर, ये डॉलर मीन्स नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में है, इसके नॉर्थ में मीन्स ऊपर 1 मीटर। तो हमारा जो टी है वो यहाँ है, टी हमारा एन के नॉर्थ में है। टी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एम, एम के रेस्पेक्ट में टी इधर है, ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा ईस्ट, तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट, ओके। एक बार और करते हैं, एक बार और करते हैं। आपको गिवन था एम हैज एन, तो एम आपने बनाया और आपसे ये भी बोला गया है कि पहला इंसान जो है वो नॉर्थ को फेस करके खड़ा है, नॉर्थ को फेस करके खड़ा है मीन्स इधर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो इसका राइट ये है, लेफ्ट ये है, ओके। अब इसके हमें सेकंड रिलेशन है एम, सॉरी फर्स्ट रिलेशन ये एम हैज एन, हैज का मतलब है राइट, ये रहा हैज का मतलब है राइट, अपना जो मेन डायग्राम था। सो एम का राइट में हम एन बना देंगे, हमने एन को बना दिया 1 मीटर दूरी पे, ओके।
उसके बाद एन डॉलर टी है, मतलब जो टी है ये टी एन के रेस्पेक्ट में किस जगह है, ये जो बाद वाला कोई भी स्टेटमेंट है एन डॉलर टी, तो ये जो बाद वाला इंसान है इसको हम देख रहे हैं कि ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, इसको एज ए रेफरेंस लेके देखेंगे कि टी कहाँ मौजूद है। तो टी कहाँ मौजूद है, डॉलर मतलब नॉर्थ में, ऊपर 1 मीटर, तो टी को हमने यहाँ बना दिया। अब एम और टी के बीच का रिलेशन बताओ, एम और टी के बीच का ये एरो निकल के आ रहा है, ये ऊपर की डायरेक्शन नॉर्थ है, दिस इज ईस्ट, तो इन दोनों के बीच में ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉरी ये P हैज R, थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा हो रहा है, तो अब इस वाले में तो समझ में आ जाना चाहिए पूरे अच्छे से। R डॉलर A एंड A एस्ट्रिक U। ओके, वापस आ गए, तो क्वेश्चन को देखते हैं। ये मैंने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया चारों। ओके, सो ऊपर नहीं जाना, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। पहला रिलेशन है P, मतलब P को फिक्स करो, P को फिक्स करो, P को फिक्स किया, P कहाँ पे दिख रहा है, नॉर्थ में दिख रहा है। फिफ्थ स्टेटमेंट, ये आपके 4 स्टेटमेंट है, फिफ्थ स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी आपका इंसान होगा वो नॉर्थ को फेस करके खड़ा है। सो P को नॉर्थ में फिक्स कर दिया। तो अब P के रेस्पेक्ट में R कहाँ है, हम ये देख रहे हैं P के रेस्पेक्ट में R कहाँ है। R होता है हमेशा राइट में 1 मीटर, इस इंसान का राइट जो होगा वो होगा इधर, सो R होगा यहाँ पे 1 मीटर, R होगा यहाँ पे 1 मीटर। ओके, अब R और A का रिलेशन, R को फिक्स करो, R को फिक्स किया हमने, और A हमारा जो है डॉलर, डॉलर मीन्स नॉर्थ, जो A है वो इस R के नॉर्थ में है 1 मीटर, ये हो गया A को फिक्स कर दिया 1 मीटर, ये R को फिक्स कर दिया। ओके, अब A को फिक्स करो, A को फिक्स करो, A को फिक्स करके U को निकालो, U कहाँ पे है। ओके, A को फिक्स करके U को निकालो, और एस्ट्रिक का मतलब है लेफ्ट, जो A इंसान है वो नॉर्थ को ही देख रहा है, उसके लेफ्ट क्या है, उसका लेफ्ट है ये, तो उसके 1 मीटर लेफ्ट में हमारा जो है वो है U। अब U और P का रिलेशन पूछा है, अगर आप ऐसे देखो ये नॉर्थ को देख रहा है तो U इसके नॉर्थ में 1 मीटर ऊपर है। ओके, इन विच डायरेक्शन इज U विद रेस्पेक्ट टू P, P के रेस्पेक्ट में U कहाँ पे है, P के रेस्पेक्ट में U कहाँ पे है, तो U हमारा नॉर्थ में है 1 मीटर, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये क्या, तो ये भी 1 मीटर होगा। तो P के रेस्पेक्ट में हमारा U जो है वो है ऊपर, ये U है, तो U कहाँ है, नॉर्थ में, सो आंसर जो होगा वो होगा C, नॉर्थ। जस्ट एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। और जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं कि एक इंसान है वो 1 मीटर इस डायरेक्शन में गया, 1 मीटर फिर इस डायरेक्शन में गया, फिर इससे 1 मीटर इस डायरेक्शन में गया, तो वो सिंपल होते हैं और वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, इसमें 2-3 क्वेश्चन मिक्स करके या कोडिंग डिकोडिंग या इस तरीके से वो लेते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन ले लिए, बेसिक्स कवर कर लिए, अब लास्ट एक क्वेश्चन लेंगे जिसमें भी 3 क्वेश्चन है, 3 मार्कर बोल सकते हैं अगर आप एक क्वेश्चन को 1 मार्क का अज्यूम करें तो, वरना तो 6 मार्क्स और जितना भी हो सकता है। ईच ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्शन टू सॉल्व को इस बार और सही से पढ़ेंगे। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। 8 ट्रीज, 8 ट्री है, मैंगो, गुआवा, पपाया, पोमेग्रेनेट, लेमन, बनाना, रास्पबेरी एंड एप्पल आर इन 2 रोज, 4 दो रो में है, 4 इन ईच फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। मतलब क्या है, 8 पेड़ हैं, उसमें से जो 4 हैं, 4 वो फेस कर रहे हैं नॉर्थ को और 4 फेस कर रहे हैं साउथ को। मतलब ऐसे अगर आप एक रो मान लो तो आइए आपके 4 4, या आपके 4 पेड़, या आपके 4 पेड़। ओके, अलग अलग लिखा जाए, या आपका जो ग्रुप है ये नॉर्थ को फेस कर रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है ऐसे ऊपर, या आपका जो ग्रुप है ये साउथ को फेस कर रहा है, मतलब नीचे देख रहा है। ओके, ये क्लियर हो गया, कलर से क्लियर हो गया। आपके 8 ट्रीज है, 4 का है, 8 ट्रीज इन टोटल, 8 ट्रीज टोटल है। ओके, आते हैं वापस। 8 ट्रीज, मैंगो, गुआवा जो भी आर इन 2 rows, 4 in each facing north and south. Lemon is between mango and apple but just opposite to guava. अब हमको कुछ कंडीशंस दी हैं, कुछ बेसिक कंडीशन दी है, लाइक अगर हम यहाँ पे एक बार फिर से बना लें ट्रीज को,
अब ऐसे जमीन से उल्टे तो नहीं हो सकते, बट जो भी हमें दिया गया उसी के हिसाब से देख रहे हैं कि फेस कर रहे हैं, ठीक है। आर इन 2 रोज, ये आपके ट्री हैं। अब इसमें से हमें अजम्पशन लगा के कुछ करना है। लेमन इज बिटवीन मैंगो एंड एप्पल बट जस्ट अपोजिट टू गावा। मतलब मान लो, अज्यूम कर लो, देखो पहला अजम्पशन तो हम अपना हिसाब से लेके कर सकते हैं, और पहला अजम्पशन गलत क्यों नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्यों? क्योंकि उन्होंने हमसे ये नहीं कहा कि कौन सी रो किसको, मतलब एक दूसरे, देखो इसकी तीसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि आपके 4 पेड़ ऐसे हो गए और 4 पेड़ ऐसे हो गए, ओके। तो कौन किसकी तरफ देख रहा है? ये आपका नॉर्थ देख रहे हैं, ये आपका साउथ देख रहे हैं। इसमें नीचे वाला नॉर्थ देख रहा था, ऊपर वाला साउथ देख रहा था, वो सब नहीं पता। बस हमको ट्रीज की लोकेशन से मतलब है कि कौन किधर किसके बीच में है। तो पहला वाला फुलफिल कर लिया हमने, ठीक है। अब कोई भी पहला अजम्पशन आप जो करोगे, पहला अजम्पशन जस्ट फर्स्ट अजम्पशन, ये चीज़ मैं अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ एप्टीट्यूड वाले, कि वो सही ही होगा। अब बाकी जो अजम्पशन करोगे वो उसके रेस्पेक्ट में करोगे, तो बाकी आप एकदम एक्यूरेट बिठा के करो कंडीशन के हिसाब से जो भी गिवन है, ये बोला गया तो यही चीज़ करें। पहला अजम्पशन आप कर लो कैसे भी। लेमन इज बिटवीन, मान लो मैंने मान लिया मैंगो और एप्पल के बीच में है, ये लेमन है, दिस इज लेमन। सो मैंगो और एप्पल, और ये जस्ट अपोजिट टू गुआवा। इससे एक चीज तो डेफिनेट निकल के आई कि जो ये गुआवा के अपोजिट है और मैंगो और एप्पल के बीच में है, ओके। मैंगो और एप्पल के बीच में है। थोड़ा सा अच्छा सा स्पेस लेके इसको करते हैं। ये मैंने स्पेस ले लिया, ये क्वेश्चन है, इसको मैं दोबारा से करता हूँ। ये सीटिंग अरेंजमेंट टाइप वाले क्वेश्चन हमने किए थे, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन थे सीटिंग सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर। सो इसको लेमन अज्यूम कर लिया, ठीक है। इसको मैंने सर्किल लिया, मैंने फिक्स कर लिया। अब इसके हिसाब से गुआवा इधर फिक्स हो गया। अब आपका जो एप्पल और मैंगो, मैंगो एंड एप्पल, अब ये नहीं पता कौन किस तरफ है, ठीक है। पहली ये सेकंड कंडीशन हमने उठाई। बनाना इज एट वन एंड ऑफ अ लाइन एंड इट जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ गुआवा। जो जो बनाना है वो आपके जस्ट एंड ऑफ द लाइन में है, ये आपको पता है, और गोवा के राइट में है। मतलब जो बनाना है वो अब इस कैटेगरी में आएगा कहीं ना कहीं नीचे वाले में, ठीक है। बनाना इज एट वन एंड ऑफ अ लाइन, एंड में है, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, ओके। जस्ट इन द राइट ऑफ गोवा। अब ये आप मान के चलिए कि ये ऊपर देख रहे हैं, ये नीचे देख रहे हैं, तो इसका जो राइट होगा वो क्या होगा, इधर होगा। इसके जस्ट राइट में है, जस्ट नेक्स्ट इन द राइट ऑफ द गोवा, ओके। तो यहाँ पे आप बनाना को फिक्स कर दो, यहाँ पे बनाना को फिक्स कर दिया अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। बनाना इज एट वन एंड ऑफ अ लाइन, ये कंडीशन फुलफिल हुई, एंड में है। एंड इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ द गोवा, गोवा के जस्ट राइट में, और इधर बनाना ट्री की जस्ट आफ्टर गोवा ट्री। और ये भी वही मतलब है कि जस्ट राइट में बोल लो या जस्ट आफ्टर गोवा ट्री बोल लो, तो वो भी वही बात है। ये कंडीशन उठाई हमने। रेस्पेरी ट्री which at one end of a line it just diagonally opposite to mango tree। जो रेस्पबेरी ट्री है जो एक एंड पे है वो डायगनली अपोजिट है, ओके। तो रेस्पबेरी ट्री को हम बनाते हैं यहाँ पे, क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं विच एट वन एंड ऑफ अ लाइन इज जस्ट डायगनली अपोजिट। ये जहाँ जैसे ये वर्ड ये आ गया अपोजिट, अपोजिट आ गया, मतलब कि उसके अपोजिट वाली रो में है, उस रो में नहीं है। तो रेस्पबेरी जो होगा तो वो नीचे होगा, और मैंगो जो होगा वो ऊपर होगा। मैंगो होगा यहाँ पे। अब पूछो यहाँ पे क्यों, आप ये कहोगे यहाँ पे कैसे? यहाँ पे इसलिए होगा बिकॉज डायगनली अपोजिट आपका ऐसे ही बनेगा। डायगनली अपोजिट तो ये हो गया, स्ट्रेट अपोजिट ये हो गया, बट आप मैक्सिमम केस लेंगे। अगर ये लास्ट है तो वो भी लास्ट में ही उसको ज्यूम करो, उसको लास्ट में ज्यूम करते हैं। सो यहाँ पे एप्पल ले लेते हैं, यहाँ पे मैंगो ले लेते हैं। अब आपके कौन से ट्रीज बचे? ये आपके इतने हो गए, बनाना, गुआवा, रेस्पबेरी, लेमन, मैंगो, एप्पल, इनकी बात करी थी। अब किस चीज़ की बात नहीं करी थी? पोमेग्रेनेट की बात नहीं करी थी, ओके, इसकी बात नहीं करी थी, और पपाया की बात नहीं करी थी। तो अभी इनके बारे में हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पे कौन कौन से कवर हुए हैं उनको हाईलाइट करते हैं। लेमन, मैंगो, एप्पल, बनाना, गुआवा एंड रेस्पबेरी।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज डेफिनेटली ट्रू। हमसे ये इस तरीके से थोड़े क्वेश्चन भी अलग तरीके से पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही ही है। पपाया ट्री इज जस्ट नियर टू एप्पल ट्री, तो ये गलत है। हमें इस कंडीशन से अभी हमें इतना पता है और ये हमारा अजम्पशन था। और कौन ये फेस कर रहा है नीचे, तो हमने मान लिया ये रो साउथ को फेस कर रही है, ये रो नॉर्थ को फेस कर रही है। ये सब अजम्पशंस है हमारे। एप्पल ट्री जस्ट नेक्स्ट टू लेमन ट्री, बिल्कुल सही है। लेमन इज बिटवीन मैंगो एंड एप्पल, तो एप्पल या तो चाहे लेफ्ट में बोल लो चाहे राइट में बोल लो। इसका जो राइट है वो ये है, लेफ्ट ये है, ये राइट में है एप्पल, या ये मैंगो लेफ्ट में है। तो आप एप्पल को राइट बोल लो या लेफ्ट बोल लो, ये डेफिनेटली ट्रू है कि लेमन के जस्ट नेक्स्ट ही होगा। रास्पबेरी ट्री इज इधर लेफ्ट टू पोमेग्रेनेट, इसका जिक्र ही नहीं आया, तो सी ऑप्शन गलत। ओके, पोमेग्रेनेट ट्री इज डायगोनली, इसका फिर जिक्र नहीं आया, तो ये भी गलत। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से देखो आसानी से ये हमने सॉल्व किया। अब और क्वेश्चन उठाते हैं। विच ट्री इज जस्ट अपोजिट टू रेस्पबेरी ट्री, रेस्पबेरी के जस्ट अपोजिट कौन सा ट्री है। ओके, सो रेस्पबेरी ट्री ये है, रेस्पबेरी ट्री ये है, इसके अपोजिट कौन सा ट्री है। सो पपाया मे बी और मे नॉट बी, क्योंकि ये दोनों एम्प्टी स्पेसेस हैं। सॉरी, ये एम्प्टी स्पेस है और ये एम्प्टी स्पेस है। अब अभी तक पपाया और पोमेग्रेनेट का क्लियर नहीं है कि वो भाई ऊपर है कि नीचे रो में है। पोमेग्रेनेट अलोन हम नहीं बोल सकते, डेटा इज इनएडुकेट। अभी देखते हैं सी ऑप्शन को, देखते हैं अभी सी ऑप्शन तक रुक के चलते हैं। पपाया और पोमेग्रेनेट करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज हमसे दोनों ही पॉसिबिलिटी दे दी। अब इस एक अगर पपाया इधर होगा तो पोमेग्रेनेट इधर हो जाएगा, और पपाया इधर होगा तो पोमेग्रेनेट इधर हो जाएगा, तो दोनों में से एक तो आंसर होगा ही होगा। इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसा नहीं कहेंगे हम डेटा इज इनएडिक्वेट, क्योंकि इतनी हमने क्वेश्चन को सॉल्व करके ले आया है। हमको 6 1 2 3 1 2 3 ये 6 प्लेसेस हमें डेफिनेट पता है कि इनकी मतलब इन पोजिशन पे कौन कौन से ट्रीज हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ट्री इज जस्ट अपोजिट टू बनाना ट्री, विच ट्री इज जस्ट अपोजिट टू बनाना ट्री, बनाना के जस्ट अपोजिट कौन सा ट्री है। तो इसमें तो 3 आंसर है, एक डेटा इनएडिक्वेट है। बनाना के जस्ट अपोजिट हमारा मैंगो ट्री है, बनाना के जस्ट अपोजिट हमारा मैंगो ट्री है। और बनाना इज एट वन एंड ऑफ अ लाइन, और इसको देखो वेरीफाई भी करते हैं। कैसे करेंगे, बनाना जो है वो वन एंड ऑफ अ लाइन पे है, एंड इट जस्ट नेक्स्ट राइट टू द गावा, गावा के राइट में है, मतलब इसकी लोकेशन ये फिक्स है, इसकी ये फिक्स है। और गावा के अपोजिट कौन है, लेमन, लेमन के आसपास कौन है, एप्पल और हमारा मैंगो। ओके, और ये रेस्पबेरी ट्री है जो एक एंड की लाइन पे है, जस्ट डायगनली अपोजिट टू मैंगो ट्री। तो रेस्पबेरी जो है वो डायगनली अपोजिट है। ठीक है, एक बार ध्यान से सुनना, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना। जो रेस्पबेरी ट्री है वो एंड ऑफ लाइन में है और मैंगो के अपोजिट है। मैंगो के अपोजिट है मीन्स वो नीचे की लाइन में है, तो नीचे की लाइन में एक पे रेस्पबेरी फिक्स हुआ, एक पे बनाना फिक्स हुआ। ओके, तो रेस्पबेरी इधर फिक्स हुआ तो बनाना इधर फिक्स हुआ। अब ये कह रहा है कि मैंगो उसके डायगनली अपोजिट है, मीन्स उसके सामने नहीं हो सकता, उसके अपोजिट नहीं है, डायगनली। अब उसके सामने नहीं है, तो मैंगो कहाँ है, मैंगो यहाँ पे है, मैंगो यहाँ पे है, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा मैंगो। बनाना के जस्ट अपोजिट होगा मैंगो, होगा मैंगो ही क्यों होगा, तो वो भी क्लियर है। एप्पल ऑप्शन में ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। एप्पल ऑप्शन में नहीं है और पपाया पोमेग्रेनेट की आपको प्लेस पता है, या तो ये या तो ये। तो इस तरीके से ये बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा, ये क्वेश्चन खत्म हुआ। डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेस और बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। मैं लिख देता हूँ कि कोई इंसान है वो 1 मीटर ईस्ट चला, 1 मीटर, 2 मीटर वो साउथ चला, फिर से वो 1 मीटर ईस्ट चला, फिर से 1 मीटर साउथ चला, फिर 5 मीटर वो चला वेस्ट। अब कहाँ पे है, लाइक ऐसा क्वेश्चन होगा, इसको तो तुरंत ही सॉल्व कर सकते हैं। 1 मीटर वो चला था ईस्ट, ओके, 1 मीटर, 2 मीटर चला ऐसे, और ये भी 1 मीटर हो गया। ओके, फिर 1 मीटर चला, फिर 1 मीटर इधर चला, तो ये भी आपका 1 मीटर हो गया। 1 मीटर हो गया, तो ये जो 1 मीटर इतना हो गया, ये जो बचा हुआ डिस्टेंस हुआ वो कितना हुआ, 4 मीटर। 4 मीटर, 4 मीटर हुआ ये 4 + 1, ये टोटल 5, 4 + 1 मीटर। और ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये कितना हुआ, इतना डिस्टेंस। ये जो इतना डिस्टेंस हुआ, इतना डिस्टेंस, ये आपका हुआ 3 मीटर, ये आपका हुआ 3 मीटर।
ओके, दिस वन इज 3 मीटर, ये 3 मीटर हुआ, और ये जो हाइट हुई ये कितनी हुई, ये 3 मीटर हुई, और ये जो हाइट है ये हमको निकालनी है, ये कितनी हुई, ये जो हाइट ये कितनी हुई, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, तो ये भी 3 मीटर हुई। तो ये जो डायगोनल डिस्टेंस है, शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होता है, डायगोनल, यहाँ पे आपका पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो √3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर, सो √18 और 3√2, ये डिस्टेंस आपकी 3√2 है। तो ए अपनी फाइनल पोजीशन से, ये फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन से 3√2 मीटर दूर है। डायरेक्शन आप कर सकते हैं, ए अपनी फाइनल पोजीशन से लाइक कुछ इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ऐसे इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में। सो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, ये आपका वेस्ट हुआ, ये आपका साउथ हुआ, दिस इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो ए अपने फाइनल पोजीशन से 3√2 मीटर डिस्टेंस पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं।